everyone, today we are going to start our new chapter, and the chapter name is Golu Grows a Nose. So here, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boot. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. तो बहुत साल पहले एक एलिफेंट था जिसकी पहले टाइम्स में एलिफेंट्स की ट्रंक नहीं होती थी, लेकिन आप देख सकते हो पिक्चर में उसका एक ब्लजी नोज़ था जो कि क्या है, एज बिग एज बूट. उसके बहुत ज़्यादा जैसे लगता था कि जैसे किसी के बूट हों. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड. वो अपना जो ट्रंक था उसे हिला तो सकता था साइड टू साइड, बट उनसे कुछ चीज़ पिकअप नहीं कर सकता था. देयर वॉज अ बेबी elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. Golu was full of questions. और उसी टाइम में एक गोलू नाम का एलिफेंट था जो कि सेम उसकी भी bulgy nose थी, ठीक है, और लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते थे. He asked his tall aunt the ostrich, why don't you ever fly like अदर बर्ड्स. तो जो उसकी आंट थी ऑस्ट्रिच, उससे पूछता था वो कि तुम और बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं कर सकती. देन ही आस्क हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. अपने अंकल जिराफ से पूछता है कि तुम्हारी स्किन किस चीज़ से तुम्हारी स्किन में ऐसे स्पॉटी क्यों हैं, मतलब स्पॉट्स क्यों हैं. ही आस्क हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. और अपने अंकल हिप्पोपोटामस से पूछता है कि तुम्हारी आईज हमेशा रेड क्यों रहती है. ही आस्क हिज हेयरी अंकल द बेबून, व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. बेबून से पूछता है कि तुम्हारे जो मेलन्स होते हैं वो वाई डू मेलन्स के टेस्ट हमेशा मेलन्स जैसे क्यों होते हैं. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बेबून्स हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन. गोलू इज़ अ नॉटी बेबी, दे सेड, ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. और इन सब के पास उसका आंसर्स नहीं होता था और हमेशा वो बोलते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है और उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं. वन डे गोलू मेट द मीना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क हर, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. ठीक है, वन डे गोलू अपनी मीना बर्ड से पूछता है कि क्रोकोडाइल क्या खाता है डिनर में. द मीना सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. कि तुम एक ग्रासी लिम्पोपो रिवर में जाओ, खुद फाइंड आउट करो. गोलू वेंट होम. ही टुक 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. I will find out what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. तो गोलू ये सारी चीज़ें पैक करता है. शुगर केन्स हो गए, बनानाज हो गए, मेलन्स हो गए, और अपने फैमिली को क्या बोलता है, गुड बाय, क्योंकि मैं लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ क्रोकोडाइल से मिलने के लिए और पूछने के लिए कि तुम डिनर में क्या खाते हो. इवन कि उसने क्रोकोडाइल कभी देखा भी नहीं था. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. तो बीच में वो पाइथन से मिलता है और पूछता है कि तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है. व्हाट डज़ ही लुक लाइक, व्हाट डज़ ही हैव फॉर डिनर. वो कैसा दिखाई देता है, वो डिनर में क्या खाता है. The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. तो python uncoiled मतलब गिर जाता है ब्रांच की ट्री की ब्रांच से, और जो गोलू है उसको हेल्प करता है कि वो दोबारा से ट्री पे चढ़ सके. गोलू moved on eating sugar canes, bananas and melons. After a few days he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. On the bank of the river he saw a log of wood. तो बहुत टाइम बाद जब वो बीच में खाता भी रहता है शुगर केन्स, बनाना एंड मेलन्स, लेकिन कुछ टाइम बाद वो लिम्पोपो रिवर पे पहुंचता है और उसे बहुत बड़ा एक वुड दिखाई देता है, मतलब लकड़ी दिखाई देती है. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम. एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. तो वो एक्चुअली वो क्रोकोडाइल होता है, ठीक है, और वो गोलू से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखे हैं. द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. कम हेयर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस. तो क्रोकोडाइल उसकी तरफ दोबारा अपनी जो टेल है वो मड से बाहर निकालता है और बोलता है, कम हेयर, इधर आओ, और तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो. आई वॉन्ट टू नो. गोलू क्या बोलता है कि मुझे जानना है. कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. और उसको क्या बोलता है वो कि पास आओ क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, और अपने क्रोकोडाइल के टीयर्स भी उसे दिखाता है. गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड. गोलू घबरा जाता है लेकिन वहीं पे
मतलब किनारे पे बैठ जाता है. यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज़ टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर. सो यू आर द वेरी पर्सन, आप ही ऐसे पर्सन हो जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था. प्लीज़ टेल मी, आप क्या खाते हो डिनर में. कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू द क्वेश्चन सेड द क्रोकोडाइल. और क्रोकोडाइल क्या बोलता है कि कम आओ, इधर आओ, एंड मैं तुम्हारे कानों में विस्पर करता हूँ कि मैं रात को क्या खाता हूँ. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज. और जैसे ही गोलू अपना जो फेस है वो क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ाता है, वैसे ही क्रोकोडाइल उसका नोज़ पकड़ लेता है. आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. आज मुझे लगता है कि शायद एलिफेंट का बच्चा मेरे लिए डिनर होगा. लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम गोलू. और गोलू क्या बोलता है कि मुझे जाने दो क्योंकि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो. द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम. तो यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है, पाइथन जो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, वो गोलू से बोलता है कि तुम जितना दम है उतना खींचो, अदरवाइज जो क्रोकोडाइल है वो तुम्हें अपने साथ पानी में ले जाएगा. गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल haunches and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled. तो गोलू वहीं पे बैठ जाता है और पूरे दम से पुल अपनी तरफ खींचता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसको धीरे धीरे करके पानी में ले जाना शुरू कर देता है क्योंकि पानी बहुत चिकनी होती है, तो इसकी वजह से वो फिसलन की तरफ उसको घसीटता है. देन द पाइथन coiled himself around Golu's stomach and said, let's pull harder. Golu dug in all his 4 legs in the mud and pulled. The nose kept on stretching. At each pull the nose grew longer and longer and it hurts Golu. तो जो पाइथन है वो गोलू के स्टमक के चारों तरफ आप देख सकते हो पिक्चर में, पूरी तरीके से उसने लपेट लिया है और खींचने की कोशिश करी है. गोलू भी अपने पैरों को एकदम जमा लेता है मड पे ताकि वो उसके लिए बेस बन सके, लेकिन जैसे ही वो खींचता रहता है गोलू का क्या है, नोज़ बहुत ज़्यादा लंबा होता रहता है. गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool but it didn't shrink. और गोलू क्या है, उधर 2 दिन तक बैठा रहता है कि उसकी जो नोज़ है वो श्रिंक हो जाए, मतलब छोटी हो जाए, लेकिन तब भी वो श्रिंक नहीं होती. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर. गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड. और एट द एंड सेकेंड डे में, जब सेकेंड डे ख़त्म होने वाला होता है, तभी एक फ्लाई आता है और गोलू को काट देता है उसके शोल्डर पे. और गोलू क्या करता है, उसी नोज से उस फ्लाई को मार देता है. एडवांटेज नंबर 1 हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ. तो जो पाइथन है वो बोलता है कि नोज़, जो तुम्हारी जो लंबी नोज़ हुई है उस क्रोकोडाइल की वजह से, उसका पहला फ़ायदा ये है कि अब तुम अपनी किसी को भी इस नोज़ से मार सकते हो. ठीक है, अब कोशिश करो कि इससे तुम कुछ चीज़ों को उठा सको या खा सको. गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ. तो अब क्या करता है, वो जो सामने एक पेड़ पड़ा रहता है उसे जड़ से उखाड़ता है, उसी नोज़ से, उसी ट्रंक से, और उसे झाड़ता है और उसको अपने मुंह में लेके जाता है. एडवांटेज नंबर 2 हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ. ठीक है, और पाइथन बोलता है कि तुम्हारा ये एडवांटेज नंबर 2 है कि तुम कुछ भी चीज़ अब निकाल के खा सकते हो जो कि तुम पहले नहीं खा पाते थे. अब तुम्हें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, गर्मी होने लगी है. गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड. एडवांटेज नंबर 3 हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. तो गोलू क्या करता है, अपने नोज़ में बहुत सारा मड लेता है और उसको अपने हेड पे, अपने सर पे लगा देता है, क्योंकि मड क्या होती है, मिट्टी बहुत ठंडी होती है गर्मियों में, तो वो अपने ट्रंक से मिट्टी निकालता है और अपने सर पे लगा देता है. तो यहाँ पे पाइथन बोलता है कि तुम्हारा एडवांटेज नंबर 3 इस ट्रंक का ये है जो कि तुम स्मॉल नोज से नहीं कर पाते थे. थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली. आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली. तो वो पाइथन को थैंक यू करता है और गोलू ग्रेटफुल होता है क्योंकि पाइथन ने भी उसकी जान बचाई थी, और मैं हमेशा ये याद रखूँगा, अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ. सो दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन फ्रीली आस्क मी. थैंक यू एवरीवन.